Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ये भगवान है। लेकिन वो जो परेशान थे, जो गोपियों उनको कंप्लेंट कर रही थी, तो उनको उनको जो परेशान थे, तो पहले तो ये लीला में ये ऐसे बताया गया है कि यशोदा मैया ने दूध रखा है गरम करने के लिए एंड फीड करा रही है अपने स्तन से दूध पिला रही है कृष्णा को। तो कृष्णा को बहुत अच्छे से दूध पिला रही है, लेकिन कृष्णा को दूध पिलाते समय जब यशोदा मैया ने वो देखा कि कृष्णा अपना वो दूध उबल रहा है। अभी दूध भी क्यों उबला? वो उस टाइम में तो ऐसा कि दूध को भी ऐसा हो रहा था कि मतलब अब मैं मतलब भगवान तो अपनी माँ का दूध पी रहे तो हमें मतलब वो जीने का मतलब क्या? तो वो उसी में पूरा उबल के खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरे मास में अलग-अलग लीलाएँ हुए, लेकिन आज ये लीला हुई थी जो रस्सी बाँधने की। लेकिन मैंने एक लेक्चर सुना उसमें बहुत एक सीखने मिला था कि हमें जैसे मटीरियल लोग होते हैं वो कमाने के हिसाब से और दूसरी काफ़ी अपनी डिज़ायर पूरी करने के हिसाब से कुछ स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें ये लीला से सीखना चाहिए जैसे यशोदा मैया ने प्रयास करना नहीं छोड़ा और वो सक्सेस हो गई कृष्णा को बाँधने के लिए क्योंकि उनके म उन उन्हों कृष्णा ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन उनके मुख में से लास्ट में क्या निकला था, हे भगवान अब तो ये बन जाए। तब कृष्णा ने देखा कि मेरी मैया बहुत परेशान हो गई है, तो तब वो बंध गए थे। तो उन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं था, तो उसी तरह हमें भी अपना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। जैसे सुबह कोई मेघा ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसी में से वो जो पॉइंट्स जो सनातन प्रभु जी ने, गोपी मनोहर प्रभु जी ने, जीवपान प्रभु जी ने बताया था कि उसी तरह मैंने भी एक पॉइंट ऐड किया था कि हमें प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें आधे घंटे का, 15 मिनट का के थोड़ा-थोड़ा करके क्योंकि ऑटोमेटिक क्या होगा कि थोड़ा-थोड़ा किसी न किसी तरह से हमें खुद में इम्प्रूवमेंट होगा तो पता चलेगा कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। तो ये एक लीला जो हुई थी उसके बारे में बताया था। एक्चुअली में हुआ क्या है कि एक तो सडनली हुआ था लेकिन मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अरे! ये मुझे पहले पता होता तो मैंने भी प्रयास आज किया कि मैंने सोचा कि अरे पहले पता होता तो मैं करती थी लेकिन मैं फिर भी अगर मुझे उस टाइम पे वो डिजायर हो गई इच्छा हो गई कि मैं काश क्लास ले सकती थी तो वो कृष्णा ने मेरी वो डिजायर पूरी की कि कुदरती ऐसा हो गया कि यहाँ पे आज गोवर्धन पूज अन्नकूट है तो वो माता जी को भी दर्शन के लिए जाना था मुझे भी जाना था तो वो कैंसिल हो गया तो मैंने बोला कि चलो ये सेवा मैं लेती हूँ तो मैंने अपने हिसाब से अच्छा प्रयास किया थोड़ा-थोड़ा करके ये समझने के लिए और ये लेकिन ये पूरे महीने में इतनी लीलाएँ हुई है कि हम सोचे कि हम थोड़ा-थोड़ा करके किस लीला के बारे में बताएँ। तो इसमें एक ये पुराण में ही एक लीला के बारे में मैंने लेक्चर में सुना था और वैसे भी सुना है कि विष्णु जी का एक मंदिर था जिसमें एक चूहा जाता है। तो वो चूहा द क को चूहे को जो भूख लगती है ना, तो वो देखता है तो पुजारी जी ने उसी टाइम पे है ना काफ़ी भोग लगाए थे विष्णु जी को मतलब भोग लगा के पुजारी जी जैसे हम भोग लगाते हैं तो हम थोड़ी देर कैसे वो पट बंद कर देते हैं कि भगवान को भोग लग रहा है इस वज़ह से। तो पुजारी जी ने क्या किया भोग लगाया वो बाहर चले गए और वो चूहिया है ना अंदर थी। तो उसने ये जो सब 56 भोग देखे इतने सब भोगा देखा तो उसे जो वो एक्साइटमेंट में मतलब वो जो इतनी खुश हो गई वो भोगा देख के कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उस एक्साइटमेंट में उसने वो देखा नहीं कि भोगा के बाजू में दिया जल रहा था और वो दिए का जो आग है ना उसकी मूंछ को पकड़ लिया और वो जो जलने लगी ना तो वो जलने के कारण वो चूहिया बहुत जंप मारने लगी और जंप मारते 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 वो गोल 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 भी घूम रही थी तो ये मतलब बताया गया है कि वो अनजाने में वो चूहिया जो मतलब फुदक हो रही थी मतलब परेशान हो गई थी वो जल रही थी तो उस जलन के हिसाब से वो चूहिया गोल गोल घूम रही थी और गोल गोल घूमते घूमते वो जल के
वहीं पे मर के खत्म हो गई। तो हमें ये भी जो एक बात हुई थी, लीला जो हुई थी, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि अनजाने में अगर वो चूहिया को मोक्ष मिला और वो मतलब उसी टाइम पे वैकुंठ से विमान आया था, मतलब ये जो लेक्चर में मैंने सुना था कि उसी टाइम पे वैकुंठ से विमान आया था और वो चूहे को लेकर गया। तो कहने का मतलब है कि जो अनजाने में वो जो चूहिया से हुआ था, उसमें भी अगर उसे वैकुंठ में का अवसर मिला, तो हम अगर अनजाने में की हुई भक्ति भी अगर इतनी मतलब फल मिलता है अनजाने में की हुई भक्ति का, तो हम अगर सोच समझ के भक्ति करते हैं, अच्छी भावना से भक्ति करते हैं, अच्छी भावना के साथ हम अगर दीपक दिखाते हैं भगवान को, तो हमारे कैसे हमारी सारी अविद्या मतलब जन्मों जन्मों का जो हमारा अंधकार है, वो भगवान दूर कर देते हैं। एक दिया दिखाने से ये इम्पोर्टेंस शायद हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अ, दिया दिखाने हम खुद भी दिखाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्व होता है और कि हम दूसरों को भी इसका नॉलेज दें और उनको प्रोत्साहन करें दिया दिखाने के लिए। जैसे हम प्रयास करते हैं ग्रुप में, जिन्होंने आरती घर पे नहीं करवाई है उसके लिए, तो दिया दिखाने का जैसे चूहिया को अगर मतलब वैकुंठ से विमान आता उसके लिए, तो अनजाने में हुआ था, तो हम अगर जान के हम अगर अच्छी भावना के साथ जैसे हम जब भी दिया दिखाएं, तो हमें दिया दिखाने के टाइम हमें दामोदराष्टकम भी गाना चाहिए। हाँ, अगर किसी को नहीं आता है तो वो सुन के और चालू करके भी वो करता है, लेकिन हमें प्रयास वो करना चाहिए कि हम दामोदराष्टकम गाएं। उसमें भी जैसे बताया गया है कि हमें जो 4 राउंड्स है वो कृष्णा जी के चरण को घुमाना चाहिए। 2 राउंड जो है वो हमें जो नाभि होती है वहां पे घुमाना चाहिए। 3 राउंड जो है वो फेस को घुमाना चाहिए और पूरे 7 राउंड है उनकी पूरी बॉडी को घुमाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे मतलब जिनको ये सालों से प्रैक्टिस हो जाती है, वो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जब अगर हमें करना है तो फिर हमारा भगवान हमारा भाव देखेंगे कि हम बस दिया दिखाएं। लेकिन हाँ, ऐसे थोड़ा 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 करके हम प्रैक्टिस करें तो फिर हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें हमें दिया दिखाने का ये भी एक महत्व है। और जैसे दूसरा मैंने एक उसमें सुना था कि ये जो महीना है ना, वो सेल का महीना है। जैसे हमारे वहाँ डीएसएफ दुबई में लगता है, डीएसएफ दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। लेकिन हम जो डिवोटीज बनने का जो प्रयास करें, जो हम डिवोटी जो हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम डीएसएफ का मतलब क्या बोलेंगे? दामोदर स्पिरिचुअल फेस्टिवल, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, दामोदर स्पिरिचुअल फेस्टिवल, वो हमने नाम दिया था इधर दुबई में, जहाँ पे भी हम जाते थे। तो जैसे हमारे गुरु महाराज ने यहाँ पे बहुत सालों पहले यहाँ पे घर घर दामोदर का बोला था। तो यहाँ पे अभी भी वही सेवा चालू है कि हम खुद भी दिया दिखाते हैं और हम दूसरे वहाँ आरती करने भी जाते हैं और हम ऑनलाइन भी ये करते हैं। तो ये महीना जो है ना वो सेल का है। जैसे लेडीज हो या जेंट्स, जब हम सेल का सुनते तो हमारी आंखें बहुत ऐसे चमका जाती है कि अरे सेल लगा है। तो ये जब मैं लेक्चर प्रभु का सुन रही थी तो प्रभु बता रहे थे कि कहीं वो गए थे तो बोला कि जो एप्पल फोन है उसका वो नया दुकान खुला था उस जगह पे, तो वहां पे ना 40% डिस्काउंट था। तो बोला वो 40% तो एक ही दिन था, लेकिन भगवान ने हमें इसमें इस महीने पूरा महीना डिस्काउंट दिया है कि हम पूरे महीने में अपनी भक्ति करें और भक्ति आगे बढ़ाए हमारी। तो हमें इसका हमें इसका लावा जरूर मतलब फायदा जरूर उठाना चाहिए। एक्चुअली मैंने पढ़ा और सुना सुना तो बहुत है और जो जो पॉइंट्स लिखा था वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइव जैसे देखा है और सुना है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ हम मैं ये 2-3 पॉइंट्स इसलिए भी बता रही हूँ कि काफी लोगों को समझो अधिक मास का मतलब अधिक मास नहीं, कार्तिक मंथ का इम्पोर्टेंस पता है, दिया दिखाने के पता है। दिया दिखाने का से क्या होता है, कृष्णा के मुखारविंद को दिखा के जो हम दिया दिखाते हैं, तो हमारे जो बोलते हैं ना कि लाखों करोड़ों
हमारे पाप धुल जाते हैं और वो कितनी सेकंड्स में जैसे हम हमारी आईज ब्लिंक करते हैं, आँख बंद करके जो खोलते हैं ना, इतना जो टाइम लगता है ना, इतने हमारे पाप उस एक दिया दिखाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन हमें अच्छा प्रयास करना चाहिए ऐसा अगर ये हम है, लेकिन अगर हम किसी मटीरियल उसको बताएँगे ये बात तो उनको वो पता लगना चाहिए कि एक तो क्या भाव से करना इम्पोर्टेंट होता है कि हम दिया दिखाए तो हम भाव से और प्यार से दिखाया नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है दिया दिखाने का और 1-2 पॉइंट्स मुझे वो बताने हैं जैसे कि अगर जैसे मैंने बताया कि दाम दाम कृष्णा को जो तुलसी महारानी पर तुलसी जी वृक्षों में तुलसी धाम में वृंदावन धाम, नदियों में गंगा नदी, महीनों में कार्तिक मास, दिनों में एकादशी। तो ये इम्पोर्टेंस में एक जो आता है यशोदा मैया ने उखल के साथ बाँधा था कृष्णा जी को। तो मैं ये सब अलग-अलग ये पूरे महीने में अलग-अलग काफ़ी लीलाएँ हुई है। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये जो उखल है ना, आज भी हम वृंदावन धाम में देख सकते हैं। तो ये पॉइंट बताने का बता मैं इस वजह से रही हूँ कि अगर कोई वृंदावन धाम जाता है, किसी को अगर पता नहीं है, तो वहाँ पे उखल है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं और कार्तिक मंथ में पूरा महीना तो हम फास्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्तिक मंथ के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, जिसको भीष्म पंचक बोलते हैं, वो भी हमारे लिए वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि हम कार्तिक मंथ में अपनी भक्ति जितना हो सके बढ़ाएँ और ये जो सेल लगा हुआ है, उसका हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसका लावा उठा सके। तो मैंने जितना काफ़ी पॉइंट्स अभी भी लिखे हुए हैं लेकिन जितना बोलेंगे उसके बारे में उतना कम है। लेकिन फिर भी मैं अच्छा प्रयास करूँगी अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करने हो तो वो ऐड कर सकते हैं और मुझे भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने होंगे तो हम ज़रूर ऐड करेंगे।